हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आपको अपने चैनल राठौर स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लगातार हमारे वीडियो सब लोग देख रहे हैं। बोर्ड परीक्षा का समय आ गया है, इसलिए हम इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के मुख्य टॉपिक के वीडियो बहुत ही जल्दी डालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में फ़ायदा हो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ऐसा आज एक टॉपिक हम ले रहे हैं जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट फिजिक्स में और हाई स्कूल विज्ञान में दोनों में काम करेगा। ऐसा हमने एक टॉपिक लिया है। टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष। इंटरमीडिएट फिजिक्स में भी है और हाई स्कूल विज्ञान में भी है। इसमें हमने क्या क्या चीज़ आपको बतानी है उसके बारे में थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स दो नोट कर लिए हैं, इसीलिए ब्लैक बोर्ड में रख लिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। और कैसे क्या हमको बताना, उससे संबंधित जितनी चीज़ें हैं सब आपको हम क्लियर करेंगे। दृष्टि दोष के लिए कुछ चीज़ें पहले हमें ज़रूरी हैं जो हमें जानना है। क्या जानना है? जैसे दृष्टि दोष हमारी आँख में होते हैं। आँख में लेंस हमारे कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। जैसे ऑटोमेटिक कैमरा काम करता है, वैसे ही हमारी आँख काम करती है। मानव का नेत्र काम करता है ऑटोमेटिक कैमरे की तरह। इसमें उत्तल लेंस द्वारा जो भी किसी वस्तु को हम देखते हैं तो पहले उत्तल लेंस द्वारा फोकस होकर के उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, मतलब रेटिना पर्दे की तरह कार्य करता है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं आँख के जो हमारी रेटिना है वो एक तरह से पर्दा है, उस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ी आसानी से हम वस्तु को देख लेते हैं। अब हमारी आँख में डिफेक्ट हो जाता है, दोष हो जाता है, तो वो प्रतिबिंब जो लेंस हमारा फोकस करके प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहा था, वो रेटिना पर न बना करके रेटिना के आगे पीछे बनाने लगता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि हमारे आँख में दोष उत्पन्न हो गया था, हमें देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मीन्स प्रतिबिंब जो हमें स्पष्ट दिखना चाहिए वो धुंधला दिखने लगता है। कौन कौन से दो दोष होते हैं मुख्य? उन्हीं दो दोषों को हम विशेष यहाँ पर ध्यान देंगे इस वीडियो में। पहला हमारा है दोष, हमने लिया है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया भी कहते हैं। अंग्रेजी भी जानना बहुत ज़रूरी है इसमें कि प्रायः निकट दृष्टि दोष न कह के कंपटीशनों में मायोपिया की बात कर देते हैं कि क्या होता है, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि निकट दृष्टि दोष तो आप सीखे हैं और मायोपिया कह देता है हिंदी अंग्रेजी दोनों में, तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए भी समझना जरूरी है। दूसरा दोष हमारा दूरदृष्टि दोष है, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ये भी हमें जानना जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट दोष हमारा जरा दूरदर्शिता होता है, जो कि हमारी उम्र 60 वर्ष से अधिक उम्र में नज़दीक और दूर दोनों की देखने की क्षमता हमारी कम होती है, जरा दूरदर्शिता। मगर हम यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में। इस दोष को बताने से पहले हम निकट बिंदु और दूर बिंदु की बात कर लेते हैं और आँख की समंजन क्षमता की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने भी बताया ना कि कोई किसी भी वस्तु कि किरण हमारी जो है लेंस पर पड़ी, आँख के लेंस पर पड़ी, और उसने फोकस करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बना दिया और वो वस्तु हमें दिखने लगी, चाहे दूर हो चाहे नज़दीक हो। इसलिए हमें पहले जानने निकट बिंदु हमारा क्या होता है। निकट बिंदु वो जिसमें स्पष्ट प्रतिबिंब हम देख सकें, वो न्यूनतम रखी दूरी में वस्तु जिसका प्रतिबिंब हम स्पष्ट देख सकें, निकट बिंदु, जो कि हमारा स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी भी जिसको कहते हैं कैपिटल डी कहते हैं, जो हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? निकट बिंदु। इसी तरह दूर पर वस्तु रखी हो
और हमारा आँख पर प्रतिबिंब स्पष्ट हमको दिखे या स्पष्ट प्रतिबिंब बने हमारा रेटिना पर, तो उसको हम बोलते हैं दूर बिंदु। वो उतनी दूर पर रखी वस्तु हो जिस पर उसे हमारे आँख की रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब हमको बने और हमें दिखाई दे। जब रेटिना पर बनेगा तो दिखाई देगा, तो उसे हम दूर बिंदु कहते हैं, जो कि हम बोलते हैं कितना, अनंत, इनफाइनाइट। निकट बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, दूर बिंदु हम अनंत लेते हैं। जैसे इसमें दूर बिंदु क्या है, समांतर किरण दिखाया हमने, ये अनंत है। इसमें निकट बिंदु क्या है, 25 सेंटीमीटर है। दोनों चीज़ें दिखाई गई, इसलिए इसको भी जानना जरूर। निकट बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु हमारा जो है अनंत होता है। रही बात समंजन क्षमता की, तो नेत्र की, हमारी आँख द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को वास्तव में क्या कहते हैं, या समायोजित करके, ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी आँख के नेत्र लेंस की फोकस दूरी का वो समायोजन जिससे नज़दीक रखी वस्तु या दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रेटिना पर बन सके, क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि नेत्र लेंस द्वारा या आँख द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को ही हम समंजन क्षमता कहते हैं। अब समायोजन कैसे करता है, जिससे कि फोकस दूरी का समायोजन ऐसा करता है जिससे कि निकट रखी वस्तु या दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पर बने। निकट रखी वस्तु का और दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पर बने। वो आँख द्वारा क्या होता है, फोकस दूरी का समायोजन किया जाता है इस तरह से ऑटोमेटिकली, जिसे हम आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। हम कह सकते हैं कि आँख द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि निकट रखी वस्तु या दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रेटिना पर बने, तो नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। क्लियर हो गया होगा आपको। सामान्यतः और शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि नेत्र आँख द्वारा या आँख की मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी की समायोजित करने की क्षमता को हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ये आपकी प्रारंभिक स्टेज रही, जो चीज़ें हमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के पहले जानना आवश्यक होता है। अब आते हैं हम निकट दृष्टि दोष में। सबसे पहले किसमें आते हैं, निकट दृष्टि दोष, जिसको हम मायोपिया कहते हैं। सबसे पहली बात हमारी होती है डिफिनीशन, परिभाषा। हम लिख देते हैं, ऊपर जो भी लिखा उसको हम बाद में लाते हैं, कारण को हमने नोट कर लिया था जिससे कि आपको दोनों चीज़ बता सकें। परिभाषा में क्या लिखते हैं, नाम इसका निकट दृष्टि दोष है, मगर हमें ध्यान रखना है कि इसमें नज़दीक, इस दोष में नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। अब नज़दीक क्या होती है, 25 सेंटीमीटर में रखी वस्तु या और नज़दीक रखी, उससे दूर रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखती है, मगर 25 के आगे वाली वस्तु जो है, 25 से पहले वाली वस्तु स्पष्ट दिखती है 25 तक, परंतु दूर वाली वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखती। तो क्या डिफिनीशन दे सकते हैं, वो दोष जिसमें नज़दीक रखी वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखती है, परंतु दूर रखी वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखती है, या वो दोष जिसके कारण हम नज़दीक रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख लेते हैं परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाते हैं, ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। पहली बात कर रहे हैं, समझ गए होंगे आप। नाम निकट दृष्टि दोष है, पर नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। दूर की वस्तु नहीं स्पष्ट दिखती है, कैसे देखे, इसमें किरण आरेख में अनंत समांतर किरण का मतलब अनंत में आने वाली किरण का उत्तल लेंस रेटिना पर फोकस न करके रेटिना के पहले फोकस कर देता है। यहाँ पर बात आपकी समझ में आ रही होगी। वो तो डिफिनीशन की बात रही। अब किरण आरेख में देखिए, इस किरण आरेख में समांतर मतलब 25 सेंटीमीटर की वस्तु का तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है,
परंतु दूर मीन्स अनंत से आने वाली किरण का ये लेंस क्या करता है, रेटिना पर प्रतिबिंब न बना करके उसके पीछे बना देता है। इसका मतलब एक प्रश्न पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के आगे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के आगे। लेंस और रेटिना के, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में बनता है, कह सकते हैं इस तरह से। पहली बात बनी कि परिभाषा क्या होती है निकट दृष्टि दोष की। वो दोष जिसमें नज़दीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है मगर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसके लिए 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु स्पष्ट दिखती है मगर अनंत में रखी वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखती है। इसका मतलब समांतर किरण, उत्तल लेंस आपका क्या होता है, नेत्र लेंस हमारा कैसा होता है, उत्तल होता है। देखो इसे उत्तल बनाया हमने। इसका फोकस आर पर होना चाहिए मगर पहले हो जाता है, मीन्स रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जाता है। रेटिना के पहले, लेंस और रेटिना के बीच, रेटिना के पीछे कह सकते हैं इसको, बनता है प्रतिबिंब। क्लियर हुआ आपको, रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब। इस दोष को दूर करने के लिए हम, कारण इसका क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हमारे जो है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो उसका कारण है कि जो नेत्र लेंस हमारा होता है उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो, वक्रता कम हो जाती है, वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता हमारी बढ़ जाती है, जिससे एफ हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन जाता है। दूसरा कारण है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। इसमें बढ़ने की बात है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ना या फोकस दूरी कम होना कह सकते हैं, या नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ना या गोलक का व्यास बढ़ना, जिसके कारण आपकी फोकस दूरी कम हो जाने से आपका प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाता है, मीन्स लेंस और रेटिना के बीच में बन जाता है, जिससे वस्तु हमें धुंधली दिखती है, स्पष्ट देख हम नहीं पाते हैं। इस दोष में नज़दीक रखी वस्तु तो देख लेते हैं मगर दूर रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। तो आपकी परिभाषा हुई, किस कारण होता है ये दोष, ये हुआ प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना के पहले, मीन्स रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है। और परिभाषा हमने आपको बता दिया है, रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है जिसके कारण फोकस पहले हो जाता है, जिससे रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है, जिससे वस्तु हमें स्पष्ट, दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखती नहीं है, नज़दीक की स्पष्ट दिखती है। निकट दृष्टि दोष है ये, जिसको हम मायोपिया कहते हैं। इसके बाद आता है इस दोष के निवारण के लिए क्या करेंगे। इस दोष के निवारण के लिए हम क्या लिखते हैं, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस अनंत में रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। कहाँ पर बना देता है, रेटिना पर, जिससे वस्तु हमें स्पष्ट दिखने लगती है। जहाँ पर हम देख सकते हैं प्रतिबिंब को, वहीं पर हमें प्रतिबिंब को दूर रखी वस्तु का बना देना है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमेरिकल्स में निकट दृष्टि दोष के लिए जो हम u लेंगे वो क्या लेंगे, अनंत लेंगे, और v हमारा जहाँ हम देख पाते हैं वो हो जाएगा, f आपका निकल आएगा। पहली बात, फिर आते हैं आगे, निवारण। उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके हम निकट दृष्टि दोष का निवारण कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या ध्यान रखेंगे, वस्तु को अनंत में लेंगे और जहाँ पर हमारी आंख देख पाती है जितनी दूर पर, उस दूरी पर हम प्रतिबिंब बनाएंगे। ऐसी फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का हम प्रयोग करेंगे। क्या सीखा हमने कि न्यूमेरिकलों में u हम निकट दृष्टि दोष के लिए क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे। क्लियर हो गई एक बात हमारी। दूसरे दोष में आते हैं, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया।
वो दोष, अब देखिए उसमें नज़दीक किस पर दी है, वो दोष जिसमें दूर की रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखती है परंतु नज़दीक रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख नहीं पाते हैं, ऐसे दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। नाम दूरदृष्टि दोष है पर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होगा, 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, दूर का तो हम स्पष्ट देख लेते हैं तो रेटिने पर प्रतिबिंब बनता है, बताया ना, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बन जाता है, इसका मतलब वो हमें दिखती स्पष्ट, परंतु नज़दीक में इस 25 सेंटीमीटर और लेंस के बीच में रखी वस्तु हो या 25 सेंटीमीटर में रखी वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। ये देखिए पी बन रहा है, ये हमारी रेटिना है, ये जो हमने काले से दिखाया है क्या है, ये हमने रेटिना दिखाई है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पी पर। ये हमारी रेटिना है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पी पर। ये रेटिना के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। तो पहली हो गई परिभाषा हमारी दूरदृष्टि दोष के लिए कि वो दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष करते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, जिसे वस्तु नज़दीक रखी वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न का उत्तर मिला हमारा। तीसरा हुआ कारण नेत्र लेंस की वक्रता इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाती है और फोकस दूरी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाने से, फोकस दूरी बढ़ जाने से क्या होता है, आपका प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के रेटिना के पीछे बनने लगता है, जिससे वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखती है। नेत्र लेंस तथा रेटिना की बीच की दूरी बढ़ने के बजाय क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या गोलक नेत्र गोलक का व्यास आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसमें सब बढ़ने की बात थी, इसमें सब कम की बात थी, केवल उसमें फोकस दूरी कम होती थी, इसमें फोकस दूरी बढ़ती है। ये क्लियर है प्रतिबिंब से ही, इसमें फोकस दूरी कम हो रही तभी रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन रहा है, इसमें फोकस दूरी बढ़ रही, इसका मतलब रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। कारण, किस कारण से, इतनी चीज़ें प्रश्न के आएंगी बोर्ड में आपके। परिभाषा, किस कारण से ये दोष उत्पन्न होता है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, दोष का किरण आरेख बनाना है तो आपके किरण आरेख सामने बने हुए हैं। ये हमारे है निकट दृष्टि दोष के लिए और ये हमारा है दूरदृष्टि दोष के लिए। निवारण इसका कैसे करते हैं, क्योंकि नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब आपका रेटिना के पीछे बन रहा है तो आपको इस पीछे वाले प्रतिबिंब को आगे बनाना है, इसलिए हम दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रतिबिंब हमारा लेंस रेटिना के पीछे न बनकर रेटिना पर बनने लगता। अभी हमने बताया कि रेटिना ही हमारा पर्दा है एक तरह से, जैसे सामान्यतः कैमरे में क्या होता पर्दा, वैसे ही रेटिना हमारा आँख में क्या होता, पर्दे की तरह कार्य करता है। हमारा नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है, ऑटोमेटिक कैमरा हमारा है एक तरह से नेत्र। ये बात आपकी क्लियर हुई। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका हम कारण क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कब रेटिना के आगे बनता है, कब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, किस कारण से ये होता है, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। इस वीडियो को बार बार देख करके आप क्लियर कर सकते हैं। अब बात आती है कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के हम क्या पूछ लेते हैं बोर्ड में क्वेश्चन, खास करके हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट हो, दोनों में ही हम आंकिक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में। तो इसलिए हमने आपकी सुविधा के लिए इसी वीडियो में एक प्रश्न निकट दृष्टि दोष का ले लिया, एक दूरदृष्टि दोष के लिया। हमने निकट दृष्टि दोष में बताया कि यू इनफाइनाइट लेते हैं और दूरदृष्टि दोष में हम यू कितना लेते हैं, 25 सेंटीमीटर बनाए है सामने आपका। पहले प्रश्न में आते हैं हम। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 10 मीटर की दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। 10 की दूर को 10 तक देख लेता, कहने का मतलब दूर की वस्तु देखने के लिए कितनी फोकस दूरी प्रकृति
व क्षमता के लेंस की आवश्यकता होगी। वैसे हाई स्कूल में क्षमता इस बार 30% में हटाया गया, मगर हमको पूरी बात सीखनी है। ये दोनों ही प्रश्न हाई स्कूल बोर्ड में और इंटर में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए हमने मानक क्वेश्चन लिए हैं। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखती, दूर की नहीं दिखती है। और हमने बताया है निकट दृष्टि दोष के लिए u बराबर क्या लेते हैं, इनफाइनाइट। सब कुछ आगे होता है आँख के, इसलिए सब में चिन्ह क्या लेंगे, माइनस लेंगे। u और v प्रतिबिंब भी आँख के आगे बनता है और वस्तु भी आँख के आगे रखी होती है, इसलिए हमने बताया था आपको चिन्ह की परिपाटी में कि पिछले वीडियो में जब दर्पण और लेंस का तुलनात्मक अध्ययन करवाया था कि जितनी भी लेंस के आगे या दर्पण के आगे की दूरियां होती सब ऋण में होती हैं और पीछे वाली सब धन में होती, इसलिए u माइनस इनफाइनाइट में माइनस लगाएं न लगाएं, मगर हम माइनस लेते, इससे सुविधा हो आपको कि माइनस लिखेंगे तो क्लियर होगा। आपको नॉलेज है कि आगे की दूरी है वस्तु की, इसलिए इनफाइनाइट आप v आपका क्लियर दिया है कितना, 10 से आगे नहीं 10 तक देख लेते हैं, 10 मीटर। किसमें होगा ये भी चिन्ह आपका होगा माइनस में, समझ लीजिए किसमें होगा, माइनस में। f आपको क्वेश्चन मार्क है। अब क्लियर हो गया कि निकट दृष्टि दोष के लिए u क्या लेते हैं, इनफाइनाइट। अगर प्रश्न में u दिया है तो कोई बात नहीं, वरना u क्या लेंगे हम, इनफाइनाइट लेंगे। दूरदृष्टि के लिए दोष के लिए अगर u नहीं दिया है तो 25 लेंगे, दिया है तो जो दिया हम ले लेंगे। मगर हमने इसमें दोनों प्रश्न है जिसमें किसी में u नहीं दिया है, केवल v दिया है। इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/ क्या हो गया आपका, f। क्या हल करेंगे इसको, जब हम मान रख दें -1/10 माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा 1/इनफाइनाइट बराबर 1/f, तो यह बराबर आ जाएगा -10 मीटर। माइनस क्या व्यक्त कर रहा है, किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, बताया हमने पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। अभी हमने बताया अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋण में और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए यह बराबर -10 निकला। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 10 मीटर फोकस दूरी का प्रकृति क्या होगी, अवतल लेंस। क्या होगा, अवतल लेंस। अब रही बात क्षमता की, हमने बीच में लिख दिया, लास्ट में आप लिखिए क्षमता P बराबर होता है 1/f, जहां f मीटर में है। अब इसको हम बता देते हैं, P बराबर 1/f, जहां f मीटर में है। हाई स्कूल में हो सकता है केवल इतना आए, 10 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयुक्त होगा। क्षमता आ जाए तो हम लिख सकते हैं P बराबर 1/f, जहां पर मीटर में होता है, और 100/f लिखें तो ये सेंटीमीटर में, दोनों सूत्र हमने लिख दिए। मीटर में 10 दिया है तो हम यहाँ क्या सूत्र लगा लेंगे, P बराबर 1/10, माइनस में है तो माइनस आ जाएगा आपका 0.1 डायोप्टर। क्लियर। यहाँ पर हमने ये 100/सेंटीमीटर में मान नहीं दिया, ये नहीं लगाया, मीटर वाला लगा दिया। क्षमता की सूत्र हम P बराबर 1/f, जहाँ अब मीटर में, इस तरह भी कह सकते हैं कि मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। हम क्लियर कह देते हैं। तो इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं, 10 मीटर फोकस दूरी तथा 0.1 डायोप्टर क्षमता का अवतल लेंस, इस दोष को दूर करने के लिए हमें लगाना होगा, या इस वस्तु को देखने के लिए, किस वस्तु को, 10 मीटर से दूर रखी वस्तु को हमें स्पष्ट देखने के लिए 10 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का, जिसकी क्षमता 0.1 डायोप्टर होगी, प्रयुक्त करना होगा। तो आप लिख देंगे आंसर में 10 फोकस दूरी 10 मीटर, प्रकृति अवतल लेंस, क्षमता 0.1 डायोप्टर या -0.1 डायोप्टर। अवतल लेंस लिख लिया है, इसलिए आप आंसर को धन में भी लिख सकते हैं, चूँकि अवतल लेंस है, 10 मीटर फोकस दूरी है, क्षमता 0.1 डायोप्टर है, और सबकी ऋण में आती है, आप ऋण में निकाल चुके हैं। अब अंतिम बात में आते हैं, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इस दोष के निवारण हेतु
कितनी फोकस दूरी प्रकृति व क्षमता के लेंस की। हमने दोनों ही प्रश्न एक जैसे लिए हैं, परंतु ये कन्फर्म कह सकते हैं कि हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में तो श्योर ये 2 प्रश्न ही ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं अंक सहित। इंटर में तो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, बदल जाएंगे अंक, मगर हाई स्कूल में हो सकता है अंक भी नहीं बदले, बदल भी जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले प्रश्न में क्लियर हो गया, u इनफाइनाइट हमने लिया था और v हम कितनी दूर देख पाते थे। हमारा जो फोकस हो रहा था कहाँ पे हो रहा था, 10 मीटर दूर पे हो रहा था। तो 10 मीटर दूर पर हमने क्या कर दिया था, प्रतिबिंब को बना दिया था। किसका, अनंत का। किस फोकस दूरी का लेंस लेकर के, 10 मीटर फोकस दूरी का, जो उत्तर निकला था। किस प्रकार के लेंस को लिया था, अवतल लेंस को। हमने बताया था कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि में क्या आएगा, उत्तल आएगा पक्का। कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। मीन्स v बराबर कितना है, -40 सेंटीमीटर है। इसमें u कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। आपका भी किरण आरेख बना हुआ है। दूरदृष्टि देश में u कितना होता है, -25 लेते हैं। निकट दृष्टि में कितना होता है u, -∞ लेते हैं। पक्का नोट कर लीजिए। v क्या होगा, जो प्रश्न में दिया होगा। आपके लिए क्लियर हो गया। f आपका निकलेगा। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v बराबर हो जाएगा -1/40 प्लस 0, नहीं प्लस 0 कह रहे हैं, इनफाइनाइट नहीं है। 1/u तो प्लस 1 कितना आ गया आपका, 25। लघुत्तम ले लेंगे अब हम। v बराबर -40 सेंटीमीटर, कम से कम दूर तक देख सकता है। 40 सेंटीमीटर में प्रतिबंध बनाना है आपको। -1/4 हो गया, -u 25 हो गया आपका। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दूरदृष्टि से फिर प्रश्न को पढ़ देते हैं। पीड़ित व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूर वस्तु को देख सकता है। इस दोष के निवारण हेतु कितनी फोकस दूरी प्रकृति व क्षमता के लेंस की आवश्यकता होगी। इसका मतलब u -25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमें कहाँ बनाना है, 40 पर बनाना है। सूत्र होता है लेंस का 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v कितना है आपका, -40, -1/40। 40 और 25 का हम लघुत्तम ले लेंगे। कितना होगा आपका, 200 होगा। 40 पंचे 200, 25 अट्ठे 200। कितना आ गया, -5 + 8 कितना आ गया, 3/200। तो f बराबर आपका आ गया 200/3 सेंटीमीटर। काट सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं। 3 18 2 20, 3 18 2 20, 66.67 सेंटीमीटर निकटतम ले सकते हैं आप। 6 बार आएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि 66.67 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, चूंकि प्लस में मान निकला ना यहाँ पे फोकस दूरी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये उत्तल लेंस होगा। आंसर एकदम क्लियर निकलेगा। हमें मालूम है कि दूरदृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, तो थ्योरी मालूम है, फिर भी आप न्यूमेरिकल में भी आंसर क्लियर निकलेगा। न्यूमेरिकल भी थ्योरी को क्लियर करेगा और क्लियर कर रहा है कि इस दोष के, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होगा, जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 200/3 सेंटीमीटर या 66.67 सेंटीमीटर। और p अगर निकालना है तो 100/f का प्रयोग कर देंगे, 200/3। इसका मतलब आ जाएगा आपका कितना, +1.5 डायोप्टर। 100/f 100/200/3, 1.5 डायोप्टर, 66.67 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, 1.5 डायोप्टर क्षमता का उत्तल लेंस इस दोष के निवारण के लिए प्रयोग करना होगा। इस तरह से चाहे जो प्रश्न आए, चाहे अंक कुछ भी हो सकते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को हम क्लियर कर लेते हैं। इन 2 दोषों को ही हम विशेष इंपॉर्टेंस ही देते हैं। जरा दूरदर्शिता हमारी अधिक उम्र के कारण होती है, जो प्रायः हमें
व्यक्तियों को नज़दीक और दूर की वस्तुएं दोनों नहीं दिखती, इसलिए हम उत्तल और अवतल दोनों के मिले हुए चश्मे का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः हमने बता दिया, मगर हमें विशेष ध्यान देना है दृष्टि दोष में, डिफेक्ट्स ऑफ विजन में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का। निकट बिंदु किसे हैं, दूर बिंदु किसे कहते हैं, क्लियर कर दिया। दोष क्लियर कर दिया, कहाँ प्रतिबिंब बनता क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल्स आपके क्लियर हो गए। इसलिए पूरा टॉपिक आपका विधिवत हमने पूरा कर दिया है। हम जानते हैं बच्चों, आप लोग बहुत ध्यान से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। सभी लोग जितना से अधिक लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उतने अधिक लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। परीक्षा का समय है, जितने अधिक लोग देखेंगे, जितना समय मिलेगा, जो भी समय, कम समय में अधिक तैयारी आपकी हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।